माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः. This forest, it's been my home since hundreds of years. I once had a big family and lot of friends, including the humans. They used land and biomass for their livelihood, but judiciously. Everything was in perfect balance. But then, the humans started impacting biodiversity adversely. What they considered development was actually degradation, affecting the humans back. But I believe things can turn around. Degradation can be arrested, and habitats can be ecologically restored through concerted global actions. When the leaders of the world come together, when I see monumental efforts by India, bearing positive results, proving that progress and nature can go hand in hand. That biodiversity can be enriched again. My home and our world can be full of life again. G20 India 2023. One Earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. Hi everyone. Progress, prayers, patience. Hi everyone. Prayers, progress, patience. Today is 27th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, the best chefs are not defined by their ingredients. It's what they do with them that counts. As an aspirant, आपके पास कितनी किताबें हैं, कितना आपके पास बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर्स एटसेट्रा का रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने फैंसी गैजेट्स हैं, कितनी कंडीशंस आपके लिए कंड्यूसिव है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विल पावर, आपका विल पावर. रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, it is about what you do with what you have. Don't let your disadvantages get in your way. Use them as fuel. Where there is a will, there is a way. There is always a way. Study full throttle. ये टेलीग्राम क्विज है. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. जो फर्स्ट वोकैब वर्ड है ये है प्रीसेप्ट. प्रीसेप्ट का मतलब होता है नियम. A general rule intended to regulate behavior or thought. Astounding, अद्भुत, surprisingly impressive और notable. Salvage मतलब उबार, the rescue of a wrecked or disabled ship or its cargo from loss at sea. Lassitude मतलब सुस्ती, a state of physical or mental weariness, lack of energy, ऐसा नहीं करना है. Culminate का मतलब समापन, reach a climax or point of highest development. So आज के vocab words हैं culminate, lassitude, salvage, astounding, precept. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. सी जैसे भी ये सवाल आते हैं ना, इसमें हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम हमेशा हायरार्की बनाने की कोशिश करेंगे. हायरार्की क्या होता है? हमेशा जनरेशन्स होती है. एक ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है. यूजुअली ब्लड रिलेशंस 3 जनरेशन्स के आते हैं. तो हम हमेशा जो भी नंबर हम कंफर्म होते जा रहे हैं उसको हायरार्की में रखेंगे. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. दूसरा हम एक आइडेंटिफायर बना देंगे. इफ सपोज इट इज अ मेल तो वहां पे हम उसको ऐसे सर्कल कर देंगे और फीमेल ऐसे रहेगा. तो इससे क्या आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है, विजुअलाइज आसानी से हो जाता है. जो भी लिखा है इसको मैथ्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और जो हम श्योर हैं उसको हम 100% लिख के साइड में रख लेते हैं. जैसे ई इज द सन ऑफ ए. ए यहाँ पर है और इसका सन कौन है? ई. और ई सन है, मेल है, तो इसको हमने ऐसे सर्कल कर दिया. डी इज द सन ऑफ बी. ये बी है, बी का जो सन है वो है डी. डी और डी भी मेल है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया. सेकंड, थर्ड है ई इज मैरिड टू सी. अब ये जो ई है ये मैरिड है, मतलब सेम हायरार्की होगा, जनरेशन सेम होगा. तो ई इज मैरिड टू सी और सी इज फीमेल. सी इज बीज डॉटर.
अब ये जो सी है ये बी की डॉटर है, बी की डॉटर है, जो सी है वो बी की डॉटर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? अब हमें डी और ई का रिलेशन बताना है, तो नाउ इट इज वेरी इजी। बी है, बी का सन है डी और बी की डॉटर है सी। सो डी और सी क्या हुए? डी और सी काइंड ऑफ लाइक ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया। अब हमें ई और सी पता है, यहाँ पे मैरिज है, तो हमें डी डी और ई का रिलेशन बताना है। तो डी और ई का रिलेशन क्या होगा? ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होगा। सो द राइट आंसर इज डी। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसे हायरार्की बनाओ और उसमें आइडेंटिफाई करते जाओ मेल कौन है, फीमेल कौन है और किस रेंज में हायरार्की में कैसे रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। आपके ये सवाल बहुत इजीली हो जाएंगे। 2.5 मार्क्स ये सिटर्स होते हैं, हर साल 2.5 नंबर ये सिटर्स होते हैं। ओके, नाउ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में भी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, लिखना जरूरी है। स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं और ये किसी काम का नहीं होता है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने बताया था, इसको एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड, रेस्पेक्ट इट, राइट इट। बिना लिखे एग्जाम में सिलेक्शन होना नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको लिखना चाहिए। नो ट्रस्ट मोशन क्या होता है, मैनग्रूव्स क्या होता है और दिल्ली एनसीटी। इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट समरी बनाइए। और आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए कि इफ समबडी इज टेलिंग कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, खुद ही समझ में आ जाता है। अगर हम अच्छे से एक आंसर तैयार करते हैं और अपने साथियों के भी आंसर्स देखते हैं, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हमारी राइटिंग अच्छी है, क्या हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्या हमारी लैंग्वेज अच्छी है, क्या हमने जो पूछा है उसका जवाब दिया है या नहीं दिया है। सो द डिफिकल्टी इज नॉट कि हमें हर स्टेप बाय स्टेप स्पून फीडिंग चाहिए। डिफिकल्टी इज दैट कि हमें एक विल पावर और डिसिप्लिन चाहिए कि वी हैव टू राइट समथिंग एवरी डे। सो राइट इट एंड सबमिट इट ऑन दिस वेबसाइट। यहाँ बहुत अच्छे सबमिशंस आ रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट करिए। एक रूटीन बना लीजिए कि रोज मुझे 5 से 6 पन्ने लिखने हैं, नो मैटर वॉट। इस पे मेरे को होमवर्क करना है और 5 to 6 पेजेस मुझे डेली लिखने हैं। 6 पेजेस पर डे हमें लिखने हैं। मेक इट अ रूटीन। आप देखना, आप 99.99% स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल। सो राइट इट। लिखना बहुत जरूरी है। केवल प्रीलिम्स निकालने से काम नहीं चलता है, मेंस भी हमें क्वालिफाई करना है। सो दैट इज वाई इस कोर्स में हम एवरीथिंग इंटीग्रेटेड वे में पढ़ रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसमें ये जो 7 पिलर्स हैं, डिसिप्लिन से डेली हम 11 AM पे क्लासेस लेते हैं 90 मिनट्स के, और आप पे एक रूटीन आता है। कल मैं एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात कर रहा था, दे वर रियली हैप्पी कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन में एक बहुत डिसिप्लिन आ गया है, कंसिस्टेंसी आ गई है, रूटीन आ गया है। प्लस वो आइसोलेशन में पढ़ रहा था, यहाँ ग्रुप में और भी स्टूडेंट्स मिलते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है और एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है ओवरऑल स्टडी पे। सो दिस इज द सीक्रेट। You do not need extraordinary things. You need ordinary things in a disciplined and routine manner. This is the secret. Okay. So see you in the 11 AM class. अब ये आता है सोशल मीडिया अपडेट। इंडिया टॉप्स ग्लोबली इन वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ 2967 टाइगर्स हैं, सबसे ज्यादा है। फिर रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, ये नंबर है। तो ये है वाइल्ड टाइगर्स। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इंडिया सेमिकॉन इंडिया 2023 में है, कल है ये गांधीनगर में। कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो इंडिया ग्लोबल हब बन रहा है सेमीकंडक्टर्स का। सेमिकॉन इंडिया 2023 टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल, फॉक्सकॉन, सेमी, ऐसे काफी बड़े नाम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स नेक्स्ट बिग थिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज चाहिए। डिड यू नो में है द सीज ऑफ कानपुर, नाउ कानपुर ऑफ 1857 is said to have started in बित्तूर near the premises of बित्तूर फोर्ट। आप हैं कल्पना दत्ता, रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। आपने पार्टिसिपेट किया था चिटगोंग आर्मरी रेड में और वॉज इंस्पायर्ड बाय द मार्टरडम ऑफ खुदीराम बोस जी। व्हाट्स ट्रेंडिंग में है, लद्दाख इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर विमेन्स पुलिस स्टेशन। आप अक्सर पूछते हो आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन मटेरियल क्या होता है। दिस इज द वैल्यू एडिशन मटेरियल। यू सॉ दिस न्यूज, टेम्पलेट, नोट इट डाउन, यूज इट इन योर आंसर, यूज इट इन योर से, आप अपनी बातों में, इंटरव्यू में आप बता सकते हो। इन लद्दाख इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर विमेन्स पुलिस स्टेशन।
और यूपीएससी आज की डेट में, स्पेसिफिकली यूपीएससी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में यही अप्रोच काम आएगी। मार्क माय वर्ड, 2024 प्रीलिम्स ये जो 26 मई को होगा, इसमें ये 7 पिलर्स ही आपको सेव करेंगे, ये 7 पिलर्स ही एसेंशियल होंगे। ओके, तो हमें इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है, शॉर्टकट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लाइफ में अचीव नहीं होती है। दिस इज विद्या प्रवेश, 3 month play based school preparation है टू bolster a child's pre-literary, pre-numeracy, cognitive and social skills. Now see, किताबें हमारे पास है, एनसीईआरटी की सारी किताबें हमारे पास है, तो हम स्कूल क्यों जाए? स्कूल जाना जरूरी है, बिकॉज स्कूल जाने से एक एटमॉस्फेयर मिलता है। आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है, आपको सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी में पीयर के साथ रह के लर्निंग एंड डेवलपमेंट करना है। तो दिस इज नॉट अबाउट रीडिंग जस्ट बुक, दिस इज अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूँ कम टू लाइव क्लासेस, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे स्कूल प्रिपरेशन है, प्री लिटरेसी है, प्री न्यूमरेसी है, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये विद्या प्रवेश है, बच्चों को ऐसे यहाँ पे एक उनको ग्रूमिंग मिलती है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, विद्या प्रवेश। एलिफेंट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किस शहर में होता है? गुवाहाटी, बेंगलुरु, जयपुर और थिक्कडी। आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर में भी हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक दिन का न्यूज़पेपर है, उसको हम बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये रोज इतने एडवांस लेवल पे पढ़ा जा सकता है? और अगर इतने एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे तो वो रोज रिटेन हो पाएगा? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। द पॉइंट इज कि हमें एक जनरलिस्ट व्यू से सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, करंट अफेयर्स को देखते चलना चाहिए, ताकि हम अनअवेयर नहीं हो। यूपीएससी का एग्जाम वैसे भी वाइड रेंज ऑफ नॉलेज चाहता है विद सर्टेन डेप्थ, सफिशिएंट डेप्थ। यू आर नॉट सपोज टू बिकम द एक्सपर्ट। सो दिस इज द हिंदू। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होता है, ये नहीं कि 2 दिन पेपर पढ़ रहे हैं फिर 1 वीक के लिए स्किप कर दिया, फिर 2 दिन आ रहा है फिर 1 वीक। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यूनेस्को फॉर स्मार्टफोन बैन इन स्कूल, सी मैनी कंसर्न्स। यूनेस्को फॉर स्मार्टफोन बैन इन स्कूल। कई स्टूडेंट्स 10-10 घंटे तक मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं एंड दे कॉल इट स्टडी। दिस इज नॉट स्टडी। यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल। जो टेक्नोलॉजी होता है ये एक इनेबलर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपके लिए ऑगमेंट करना चाहिए, बट जो प्राइमरी चीज है रीडिंग, राइटिंग, ओल्ड स्कूल ये रिप्लेस नहीं करना है। ये डेटा पॉइंट है। फॉल आउट ऑफ इंडियाज बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट, 33 nations have been hit, the US is not one of them. Let us see. हार्डलाइन कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन, 40 ईयर का टेन्योर एंड हुआ है। नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। तो स्पीकर बिरला साहब ने यहाँ पे बताया कि नो ट्रस्ट मोशन यहाँ पे आया है। अपोजिशन वांट्स प्राइम मिनिस्टर्स टू स्पीक ऑन मणिपुर सिचुएशन। तो लोकसभा में ये एडमिट हुआ है। लेट अस सी। नो ट्रस्ट मोशन जो होता है ये केवल लोकसभा में ही होता है। इसका मतलब होता है जो सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोकसभा, राज्यसभा, जो पार्लियामेंट से चुन के जाती है और जो सरकार बनते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं स्पेशली लोकसभा के लिए। तो अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो ट्रस्ट मोशन आता है। नो ट्रस्ट मोशन के लिए कम से भी कम 50 MPs चाहिए होते हैं उसको फ्लोट कराने के लिए। फिर इस पे वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में नो ट्रस्ट मोशन सक्सीड होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। फेल होता है तो फिर नो ट्रस्ट मोशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप ये बताओ, एक बार नो ट्रस्ट मोशन आ गया तो वो कितने टाइम बाद दोबारा लाया जा सकता है? क्या डेली बेसिस पे फिर से दूसरा नो ट्रस्ट मोशन आ पाएगा? आंसर तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर रूल 198 में ये एक नो ट्रस्ट मोशन आया है। ब्रीफ डिस्ट्रप्शन हुआ था ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर क्या होता है? अभी बहुत जल्दी लक्ष्मीकांत बुक स्टार्ट होने वाली है। 7th एडिशन हम पढ़ेंगे। 7th एडिशन लक्ष्मीकांत बुक पढ़ेंगे, कवर टू कवर पढ़ेंगे। ऑसम लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग सेशन। पॉलिटी आपकी इतनी सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाएगी कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनीवेयर, आपका पॉलिटी का सवाल गलत नहीं होगा। लास्ट क्लासेस में, लास्ट बैच में भी पॉलिटी में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है। इस बार हम उससे भी बेहतर तरीके से लेटेस्ट 7th एडिशन को कवर करेंगे। ओके, ये साइटिंग FATF है। सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट कंटिन्यू एज ED चीफ। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कंटिन्यू करने की बात है चीफ को। कोर्ट ने कहा, कोर्ट में एक्चुअली रेजिग्नेशन स्टेप डाउन के लिए बोला था, बट अभी गवर्नमेंट बोल रही है फॉर सम टाइम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज FATF की अभी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है।
Monsoon का fun है water transport, school children through a waterlogged street in Visakhapatnam following heavy rain under the influence of southwest monsoon over Andhra. So this is good, monsoon fun, but at the same time ये जो चीज है ये hazardous situation है. Hazardous. It is not saying, we are not saying कि ये disaster में convert हो गया है, but such type of water logging है, इससे all types of hazards possible है. Can you identify few hazards? इस पिक्चर में आपको कितने हैजार्ड्स दिख रहे हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाउ मेनी हैजार्ड्स दिख रहे हैं? दिस इज अ गुड पिक्चर, मॉनसून फन, चिल्ड्रन एंजॉइंग, बट इसमें अगर हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखें तो आपको इसमें कुछ हैजार्ड्स नजर आएंगे. वाटर लॉगिंग है, व्हीकल है, वाटर यहाँ पर कुछ ओपन मैनहोल है या ओपन कुछ सीवरेज एटसेट्रा है, कितनी सारी डिफिकल्टीज हो सकती है, इलेक्ट्रोक्यूशन का भी थ्रेट हो सकता है. आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स, आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स. बिल प्रपोजेस बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन. तो जितना भी बर्थ सर्टिफिकेट है इसको डिजिटाइजेशन की बात है, ताकि ये जो पूरा डेटा है एजुकेशन, जॉब्स, पासपोर्ट, आधार, एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, मैरिजेस एटसेट्रा में हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर होगा. तो सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है और इससे क्या होगा, डेटाबेस अपडेटेड होगा और डिजिटल रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड डेथ काफी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देगा, पेपर वर्क को. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब जो नेक्स्ट है वो है यूनाइटिंग द हाउस, पॉलिटिकल, रिजिलियंट बट जस्ट. यहाँ पे बात है लॉपसाइडेड ग्रोथ. ग्रोथ हमेशा बराबर होनी चाहिए, अनइवन नहीं होनी चाहिए. दैट बाईपास पुअर नेशंस रिस्क अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी. तो आईएमएफ का भी लेटेस्ट अपडेट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक पब्लिकेशन होता है आईएमएफ का जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कमेंट्री रहता है. साइंस है having weathered its most recent challenges including the bank collapse जो भी यूएस में, स्विट्जरलैंड में हुआ था. तो डिफिकल्ट टाइम्स अहेड, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी बताया, many challenges still cloud the horizon while some adverse risks have moderated, the balance remains tilted to the downside. तो रिस्क है और यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है. पैंडेमिक में हेडविंड्स भी हैं, ग्लोबल डोमेस्टिक हेडविंड्स भी हैं. पैंडेमिक एरा में कैश ट्रांसफर, फैमिलीज को वेलफेयर स्कीम्स लाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी आया, चैलेंजेस आए, एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, इनकम कम हो गई. तो दैट इज वाई इकोनॉमिक चैलेंजेस आए हैं. प्लस जैसे चाइना है, चाइना वापस इतना स्ट्रेंथन नहीं दिख रही है, मैक्रो इकोनॉमी फ्लाउंडर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है, वहां पे कंजम्पशन कम हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड्स में, तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो रहा है. यूरोजोन में भी बिजनेस फॉल हुआ है. सो द पॉइंट इज कि हेडविंड्स हैं और अभी जरूरत है कि हम इन्फ्लेशन को भी टेकल करें. इन्फ्लेशन टेकल करेंगे तो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे और फिर उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज इजी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगी. ब्लैक सी ग्रीन डील है जो रशिया ने अभी टर्मिनेट कर दिया था, इससे फूड का भी शॉर्टेज हो सकता है अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स में. So ultimately, the world's economic leaders must realize that lopsided growth that bypass the vulnerable nations risks having the weakest links weighing down the larger global economic edifice in an interconnected world. The point is we are all interconnected. तो कभी भी isolation में हम survive नहीं कर सकते हैं. Shedding more light on the debt dilemma, इसमें regular talks हैं कि उधार, एक्चुअली हम सब उधार में ही चलती है. गवर्नमेंट का 100 रुपए खर्चा होता है तो 100 रुपए का आमदनी होती है तो 110 रुपए खर्चा होता है. ये जो 10 रुपए होता है ये गवर्नमेंट लोन लेती है, उधार लेती है, डेट रहता है. फिर हम देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, क्या उधार बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया जीडीपी से, इसको कंटेन करना जरूरी होता है. फिर फिस्कल डेफिसिट भी आ जाता है कि आमदनी और खर्चे में जो डिफरेंस है बोरो, तो फिस्कल डेफिसिट भी हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. तो फाइनल रेपरेशंस हैं कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड दिस डिफिकल्टीज एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए, इनकम कम हुआ, तो काफी सारे स्टेट्स एटसेट्रा भी डेफिसिट में है और वहां पे डेट टू जीडीपी उनका ज्यादा हो रहा है, डेट टू जीडीपी ज्यादा हो रहा है. कुछ और बातें यहाँ पे लिखा है, जैसे एक वर्ड होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो. आप दोनों के मीनिंग बताओ, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो. गवर्नमेंट क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर के थ्रू कितना पैसा फ्लोट कराना है मार्केट में, या फिर टाइटर या मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी करना है, इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती है. सो द पॉइंट इज कि अभी वेलफेयर भी जरूरी है, बट फ्रीबीज जो होते हैं, फ्रीबीज पुअर मैक्रो इकोनॉमी होता है, डिफिकल्टीज क्रिएट होती है.
तो फाइनेंशियली चीज़ों को वर्क कराना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम एंड अगेन मैं बार बार बताता हूँ, इफ़ एनीथिंग, नो मैटर हाउ गुड द थिंग इज, अगर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। सो फाइनेंस करेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। एससीओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। तो यहाँ ये आर्टिकल लिखा है एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया। तो यहाँ एससीओ को हाईलाइट किया है कि एससीओ इज अ वेरी लाइक प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मीटिंग हुआ था, पर ये मीटिंग वर्चुअल हुआ था। एससीओ में चाइना के साथ टेंशन है, पाकिस्तान भी है। तो अभी G20 भी होने वाला है, तो इंडिया का ज्यादा फोकस अभी G20 में था। एससीओ चाइना का प्रेजेंस ज्यादा है, तो चाइना ऑब्वियसली एससीओ को ज्यादा हाईलाइट करता है। ये जो समिट था इसमें फुल मेंबरशिप देने की बात थी। ईरान अभी एक नया मेंबर बन रहा है। बेलारस भी ज्वाइन करना चाहता है एससीओ को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। सो अगेन, अगर हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, एनर्जी क्राइसिस, फूड शॉर्टेज एंड क्लाइमेट चेंज। इन चैलेंजेस में हमें कंबाइंड एफर्ट डालना जरूरी है वर्ल्ड का एज वन। पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोएशन, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट से ज्यादा नुकसान होता है। सेंट्रल क्वेश्चन होगा कि हम रिजॉल्व करें अराउंड यूनिटी और स्प्लिट, पीस और कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कन्फ्रंटेशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे आंसर देना होगा। एससीओ कमिटेड है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ द मेंबर ग्रुप एंड द वर्ल्ड के लिए। मेंबर स्टेट्स ने स्पिरिट ऑफ गुड, नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप, सी चाइना इज सेइंग दिस, एंड बिल्ड पार्टनरशिप फीचरिंग डायलॉग इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन की बात किया है। बट व्हाट हैपेंड, गलवान क्राइसिस। सो द पॉइंट इज कि इन सब चीजों का यहाँ पे चाइना ने बताया है एग्जाम्पलरी रोल है। हम बस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स देख रहे हैं ना, पॉइंट्स आर रियली गुड। तो as we build a better homeland together, more certainty and positive energy will be brought to the world. तो एससीओ मेंबर में काफी कॉमन चीजें भी हैं। हमें कोऑपरेशन डिजिटल वर्ल्ड में, बायोलॉजिकल, सी चाइना इज सीइंग बायोलॉजिकल, वुहान, आउटर स्पेस सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत होती है। इंटरनेशनल रीजनल हॉटस्पॉट इश्यूज को भी हमें सॉल्व करना है। कोलैबोरेट करें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, एक्सीलेंट कीवर्ड्स हैं फॉर दिस आईआर। हमें हाई क्वालिटी रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो लॉपसाइडेड भी नहीं होना चाहिए, फुल्ली लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लोकल करेंसी सेटलमेंट भी चाइना ने कहा है, बिकॉज डॉलर से प्रॉब्लम होता है। तो मल्टीलेटरलिज्म का वर्ड है, वर्ड इज नॉट बायपोलर, वर्ड इज नॉट यूनिपोलर, वर्ड जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड है, मल्टीपोलर। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया भी प्रिसाइड करेंगे ब्रिक्स समिट और G20 समिट, और इंडिया यहाँ पे ऑब्वियसली ग्लोबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल गवर्नेंस को आगे बढ़ाएगा। यहाँ चाइना का कमिटमेंट भी दिखाया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल डोमेन्स में जो चाइना, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, बट अभी ये स्लो डाउन हो रहा है। पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम की जरूरत है। कोल्ड वॉर मेंटालिटी से हम बाहर निकलें। इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस, अगेन चाइना, इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म जुरिसडिक्शन मेजर्स शुड बी रिजेक्टेड। तो हम एक एग्जांपल सेट करें, ऐसे बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है। एससीओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर, बट अभी हमारा फोकस एससीओ नहीं, अभी हमारा फोकस G20 है। मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया, अगेन सी द आइडिया शुड बी वेलबींग। वेलबींग सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वेलबींग में सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आ जाता है। जैसे कल हमने हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ा था, स्टूडेंट्स में हैप्पीनेस होना जरूरी है। स्टूडेंट्स ऑल द टाइम प्रेशर्ड रहते हैं, स्टूडेंट्स ऑल द टाइम डिप्रेस्ड रहते हैं, स्टूडेंट्स ऑल द टाइम डिफिकल्टी में रहते हैं, मिजरेबल फील करते हैं। व्हाई? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हम स्टूडेंट को मिजरेबल फील कराओ, स्टूडेंट्स को बहुत बैड फील कराओ, उसको ग्रूम ही ऐसे कर दिया जाता है। स्टूडेंट को ऐसा फील कराओ कि उसको कुछ भी नहीं आता है, मिजरेबल है, कुछ नहीं हो पाएगा, अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। देन फिर वहां पे सपोर्ट सिस्टम आएगा, टीचर्स आएंगे एटसेट्रा, और वो स्टूडेंट्स को वहां से रेस्क्यू करेंगे। दैट इज ओके, बट व्हाई वी आर पुशिंग द स्टूडेंट्स टू हैव दिस मेंटालिटी ऑफ लाइक विक्टिम मेंटालिटी, और दे ऑलवेज वांट समवन जो उनको रेस्क्यू करे। तो हमें वेलबींग पे जरूरत होता है। अक्सर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के टाइम पर भी बहुत मिजरेबल हो जाते हैं। नो, यू शुड पैम्पर योरसेल्फ, यू शुड पैम्पर योरसेल्फ। खुश नहीं रहोगे तो वैसे भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मार्क माय वर्ड। यू शुड वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, यू शुड वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, पैम्पर योरसेल्फ, बी हैप्पी। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। और ज्यादा फेलियर्स को नहीं, सक्सेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, फेलियर्स हमें बोल्ड में दिखते हैं और सक्सेस हम नजरअंदाज कर देते हैं। नो, आपको सक्सेस भी बहुत मिला है तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। तो वेलबींग पे ध्यान रखिए। वेलबींग में भी अब जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? कुछ स्टूडेंट्स होती है उनकी प्रायोरिटी होती है कि फूड अच्छा हो, बिकॉज फूड अच्छा नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो द पॉइंट इज, ये आपकी प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, बट उस लिमिटेड चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस में भी आपकी प्रायोरिटीज करेक्ट होना चाहिए, प्रायोरिटीज करेक्ट होना चाहिए। पिकेटी का ये मेजर है, इनकम इनइक्वालिटी इज अ रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ टॉप 1% ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल इनकम टू दैट ऑफ द बॉटम 50%। तो 1% इंडिविजुअल ही सारा पैसा है इनके पास, इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द दिस बॉटम पॉपुलेशन का। तो ऑब्वियसली ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी बोलती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा वेज है, यहाँ पे वेज है। तो अगेन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि वेलबींग पे ध्यान देना चाहिए, हॉलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए, सस्टेनेबल वे में पढ़ना चाहिए। इंडिया का राइस एक्सपोर्ट बैन इम्पैक्ट्स एशियन एंड अफ्रीकन नेशन मोस्ट, रश फॉर राइस, then text and context. The changing contours of Delhi. Economic geography based assessment framework looking at Delhi can facilitate better planning, more participation from marginalized group, direct investment decisions etc. तो दिल्ली बहुत ह्यूज होता जा रहा है, अभी ये टोक्यो को भी पीछे छोड़ देगा 2028 तक। तो ये जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है और एनसीआर भी है, यहाँ हमें अर्बन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और ये प्लान लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए। जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम एनसीआर की बात करें तो इधर राजस्थान भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है और उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। और ये जो बीच का जोन है, दिस इज कॉल्ड एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। तो हमें लाइक इंडस्ट्रीज में, हमें ट्रांसपोर्टेशन में, हमें फैक्ट्रीज में, वर्कर्स, कम्यूटेशन एटसेट्रा, हमें हर एस्पेक्ट को ध्यान रखना है कि आज से 30 ईयर्स, 20 ईयर, 15 ईयर बाद क्या सिचुएशन होगी पॉपुलेशन की, रिसोर्सेज की एटसेट्रा की। तो तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। डेवलपमेंट ग्रोथ रिलेटेड प्लानिटरी बाउंड्रीज चैलेंजेस हैव बिकम ऑल द मोर सिग्निफिकेंट। जो दिल्ली है ये अभी सबसे बड़ा शहर होने वाला है बाय 2028। तो दिल्ली में एक तो एनसीआर होता है, एनसीआर में एडजॉइनिंग स्टेट्स के भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, अर्बन एग्लोमरेट है, इसमें लाइक फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा ये सब आ जाता है। एनसीटी होता है वो आर्टिकल 239AA होता है, 239AA मतलब दिल्ली का इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली एनसीआर देखें तो 370 बिलियन का है और ये और बढ़ेगा। मॉर्फोलॉजी इसकी बढ़ रही है, दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करना भी जरूरी है बिकॉज हर चीज प्रॉपर दिल्ली में हम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते। रैपिड अर्बनाइजेशन है, पेरिफेरल जैसे एक मेन सिटी होता है उसके साइट में सैटेलाइट सिटीज डेवलप हो जाती है, तो नोएडा, गुड़गांव आर सच सिटीज। तो पर कैपिटा इनकम भी बड़ा है, कंजम्पशन लेवल भी बड़ा है, रिसोर्सेस का क्रंच है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वो स्पेस हो। तो हमें डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूट करने की एसेंशियल जरूरत है। लेसन्स अगर हम ग्लोबल साउथ से देखें तो सच टाइप ऑफ जो चैलेंजेस हैं वो अदर मेगालोपोलिस में भी देखने को मिल रहे हैं। हमें जरूरत होगा कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करें। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल बॉडी, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, हर किसी का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। इकोनॉमी ज्योग्राफी जो होती है ये असेसमेंट फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट होती है। हमें जरूरत होगा हम एनवायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करें। तो ये दिल्ली है, दिल्ली बहुत स्पेशल है बिकॉज ये कंट्री का कैपिटल है। सो दैट इज वाई हमें दिल्ली एनसीआर के जो चैलेंजेस हैं, जैसे क्या चैलेंजेस हैं, इंक्रीजिंग लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी, अभी ठंड आने वाली है विंटर्स, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ये दिल्ली के चैलेंजेस है। ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज इंटरव्यू देने आपको दिल्ली ही जाना है, तो यू शुड नो अबाउट दिल्ली। देन इंजन्स ऑफ इंडिया का ग्रोथ, इकोनॉमी, मेगा सिटी रीजन्स होता है। तो जो दिल्ली के इश्यूज है ना, ये मोर और लेस मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, बैंगलोर में भी है। अर्बन सिटीज में सेम टाइप ऑफ इश्यूज है और हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। कोविड-19 एंड द स्टेट पॉलिसी इंटरवेंशंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बहुत डिफिकल्ट टाइम था ये। नो योर इंग्लिश, किप का मतलब होता है स्लीप भी होता है और इट्स अ लॉजिंग हाउस भी हो सकता है। ओके, टू गो टू बेड, टू स्लीप एटसेट्रा। Kip also means hide of a young or small animal as used for leather. Then this is last ditch effort है। Flotsam का मतलब parts of a wrecked ship or cargo floating in the sea.
फ्लोटसम जेटसम का मतलब पर्सन हुज लाइव्स हैव बीन रैग्ड, ओके। फ्लोटर है, और एक वर्ड होता है जेटिसन, मतलब खराब करना, लाइक अबैंडन, डिस्कार्ड। इट इज सेड दैट कॉमिटी जेटिसन हिज ब्राइट आइडिया, कॉमिटी को समझ में ही नहीं आया। लास्ट डिच इज द प्लेस ऑफ फाइनल डेस्परेट डिफेंस, ओके। लास्ट डिच है मतलब फाइनल एफर्ट कर रहे हैं। अ लास्ट डिच एक्शन इज द डेस्परेट एक्शन। पढ़ाई नहीं की है तो अभी हम जल्दी जल्दी कंपाइलेशंस देख लेते हैं करंट अफेयर्स के, तो ये लास्ट डिच एफर्ट होता है। देयर में बी सेवरल डिचेस अराउंड अ फोर्टिफिकेशन, ओके। पैरामीटर एक वर्ड होता है, बाउंड्री और लिमिट पैरामीटर बताता है। वाइस आइस वर्सा की तरह ये होता है, वाइसी वर्सा। इसका मतलब है लाइक द रिवर्स, एट द मीटिंग ही प्रेज्ड हर एंड वाइसी वर्सा, मतलब ही प्रेज्ड हर एंड शी प्रेज्ड हिम, तो ये वाइसी वर्सा हो गया। देन इनविडियस का मतलब होता है स्लाइट और शोइंग प्रिजुडाइस है, डिस्क्रिमिनेटरी। कई बार हमारे अंदर बहुत सारे बायसेस होते हैं, कई बार हम इसके लिए इग्नोरेंट भी होते हैं, बट वी ऑल हैव सर्टेन बायसेस, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेटरी, प्रिजुडाइज्ड होते हैं हम। Then this is West Bengal announces a mangrove cell. This is really good. Note it down. Mangrove cell. Mangroves important है. एक मिष्टी है. What is मिष्टी? Transgender people can use existing quotas. Government ने कहा. Manual scavenging को 530 डिस्ट्रिक्ट में अभी फ्री ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग हुआ है. दिस इज रियली गुड. फ्री हमें करना है, जीरो मैनुअल स्केवेंजिंग होना चाहिए. इंडिया विल बी अमंग टॉप 3 इकोनॉमीज. यूनेस्को, सी यूनेस्को ने क्या कहा, जो पेरेंट्स भी बोलते हैं दिन भर ये जो मोबाइल है ये सही नहीं है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आपको इतना रीडिंग के लिए बोलता हूँ. आपको राइटिंग आप लिखो 6 पेजेस एवरी डे. 3 क्वेश्चंस हैं, 2 + 2 + 2, 6 पेजेस राइट एवरी डे. आपका स्ट्रेस भी कम होगा, एंजाइटी भी कम होगी, आपका एक डिसिप्लिन भी आएगा. वरना दिन भर ऐसे मोबाइल देखते हैं ना, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है. आई एम अगेन टेलिंग यू. और आप सारी चीजों को फ्रैक्शंस में देखते हो, स्कैटर्ड वे में देखते हो, इससे अटर टाइम वेस्ट होता है. इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई करना जरूरी है, एक ही जगह में सब चीजें कवर हो जाए अच्छे से, ये जरूरी है आज के टाइम पे. स्कैटर्ड वे में हम 10 जगह से पढ़ते हैं, 10 जगह में आई एम नॉट सेइंग विच इज राइट विच इज रॉन्ग, बट इससे अटर केओस होता है, अटर कंफ्यूजन होता है. सो द पॉइंट इज ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल. यूनेस्को ने बताया कि हमें लाइक क्रिटिकल भी नहीं है, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजिकल डिवाइड भी है. और कई बार एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से आईसाइट वीक हो रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है. एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं. दे लाइक छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल भी नहीं हुआ है, एंड दे टॉक लाइक एडल्ट्स. सो द पॉइंट इज दिस इज अगेन नॉट राइट थिंग. हम उनसे चाइल्डहुड छीन रहे हैं उनका. तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टूल्स जरूरी है, बट इट शुड नॉट बिकम अवर मास्टर. हम उसके स्लेव नहीं बने. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज शो यू एनिमेशंस, वीडियोस एटसेट्रा, बट एट द सेम टाइम हम रेगुलर किताब से भी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वरना हमें बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग स्किल्स नहीं हो पाती है. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है नई जनरेशन में, एटिकेट्स. एटिकेट्स मिसिंग है, एटिकेट्स मिसिंग है. दे आर लाइक सो लाइक इतने हाइपर क्रिटिकल दिस सोशल मीडिया में हो जाते हैं कि वो कई बार भूल जाते हैं कि वो किन से बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. उनका लैंग्वेज, उनका टोन, उनका बिहेवियर मिसबिहेविंग होता है. दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. ये चीज आपको बहुत कॉस्टली प्रूव होगा इंटरव्यूज एटसेट्रा में. सो द पॉइंट इज कि हमें ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए. देन पुअर वेलबींग है, क्यूरियोसिटी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, हायर एंजाइटी है, डिप्रेशन डायग्नोसिस हो रहा है. ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अवर हैबिट्स आर रॉन्ग. So that is why it is important to put the right habits right place पे. टेक्नोलॉजी जरूरी है, बट हम वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं होना चाहिए. सो पुटिंग लर्नर्स फर्स्ट, प्लस कुछ चीजें खुद भी तो करना चाहिए. हम इतना ज्यादा स्पून फीडिंग पे क्यों रिलाय करें, खुद से भी तो एफर्ट डालें. पुटिंग लर्नर्स फर्स्ट, तो ये ज्यादा जरूरी है. अकाउंटेबिलिटी हो और ये बच्चों में हम इम्पार्ट करें. Then this is Kevin Spacey, Iran, then Conrad, then this China, Cambodia, then Blinken, Biden, Taiwan, Israel. Go first can fly leased plane. NCLT ने कहा इंडिया $100 बिलियन का स्पेस इंडस्ट्री होना चाहिए. हेडविंड्स ने प्रॉफिटेबिलिटी कम किया है. BPCL, then IT arms. Then this is Cricket World Cup. Kinetic energy, passion and emotions are fine, but rules must be respected. This is a very powerful statement. Everybody should remember. Kinetic energy, passion, and emotion are fine, but
रूल्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड टू, रूल्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड टू। वैसे भी जो स्पोर्ट्स होता है इसमें स्पोर्ट्समैनशिप भी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, पैशन एंड इमोशंस आर फाइन बट रूल्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड टू। न्यू क्लू है एफआरबी का, मिस्टीरियस रेडियो फ्लैशेस फ्रॉम स्पेस अभी दिख रहा है। अभी न्यूज भी ऐसा आ रहा है कि यूएफओज स्पॉट हुए हैं, गवर्नमेंट यूएस नोज एटसेट्रा एटसेट्रा। लेट अस सी। अभी ये सब ग्रेप वाइन्स है, वी डू नॉट नो, अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। ग्रेप वाइन्स क्या होता है, कैन यू आंसर? ये है फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो रेडियो जो वेव्स होती है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, तो हमें इंटरस्टेलर सेलेस्टियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस हमने डिटेक्ट किए हैं। लेट अस सी। स्पेस रेस है, कोरियन पेनिनसुला में चल रही है, ये मोस्ट पावरफुल न्यूज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अभी अब क्विकली हम 24 जुलाई को देखते हैं। तो इसमें ऐसे लिखना है। अब देखिए 1000 वर्ड का ऐसे है, द ट्रू मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस पे शब्द कुछ शब्द नहीं लिख सकता। आप 100 वर्ड्स लिख सकते हो, 100 वर्ड्स लिखो। एक्सक्यूजेस नहीं करो, एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो 1000 एक्सक्यूजेस मिलेंगे आपको। बट अगर सही में इंटेंशन है, विल पावर है और एक्चुअली यू वांट टू इंप्रूव, यू विल राइट द ऐसे। यू नो ऑल द बेसिक्स। सारे पीडीएफ्स एटसेट्रा मैंने फ्रीली टेलीग्राम पे सारे शेयर भी किए हैं, ऐसे एटसेट्रा के। यू नो ऑल द थिंग्स, डेली हम बात करते हैं। ट्राई टू राइट। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, लुक एट अवर कम्युनिटी। इतने बढ़िया एसेज यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। आप इन कॉपीज को टॉपर्स कॉपी से भी कंपेयर कर सकते हो। आप देखोगे वी हैव गॉट क्वालिटी, दीज आर रियली गुड आंसर्स। और ये आंसर्स कैसे डेवलप हुए? डेली प्रैक्टिस से, डेली इंप्रूवमेंट से। तो द आइडिया इज अगेन यू हैव टू राइट। लुक एट दिस कॉपी, सच ब्यूटीफुल कॉपी। पंकज, दिस इज रियली गुड। लोगन, गुड। निकुंज, दिस इज रियली गुड। नंदिनी, दीपेश, मैं सारे रिव्यू करूंगा अच्छे से, बट आप पहले सबमिट करो यहाँ पे। ऑल ऑफ यू राइट। आप अगर ऐसे लिख दोगे तो आधी बैटल तो आपने तभी जीत लिया। आधी बैटल तभी, 90% बैटल अगर आपने ऐसे लिख दिया, यू हैव वॉन द बैटल। जो बाकी 10% है, आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऐसे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको हम कल चेक करेंगे, कल इस ऐसे का फीडबैक होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।